ज्ञाने सर्व साधे। रो क्यों रही हो माँ? कहाँ रो रही हो बेटा, आज तो खुशी का दिन है। हमारा बेटा मठ जाएगा, सन्यासी बनेगा। में पाप सर्वता ओम वांग देवी आओ बेटा आओ। बेटा गंगाधर। रोते नहीं गंगाधर, हम अपने वचन का पालन कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा बेटा मठ में जा रहा है, ये हमारे वंश के लिए गर्व की बात है। आओ चलो। आज गंगाधर 12 साल का हुआ। हमारे वचन के अनुसार आज अपने दूसरे पुत्र को आपके मठ में समर्पित करते हैं। इसे स्वीकार कीजिए। जाओ बेटा। आओ पुत्र। गंगाधर आज से इस मठ का ब्रह्मचारी है और भविष्य में उपाध्याय बनेगा। गंगाधर, आज से तुम्हारा नया जीवन आरंभ होता है। अपने पिता और बड़े भाई से विदा लो। लीलाधर, हमारे वंश में इसी मठ के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने वचन दिया था कि हर दूसरी पुरुष संतान इसी मठ में समर्पित करेंगे। आज तुम भी वचन दो कि तुम भी अपनी दूसरी संतान को इसी मठ में समर्पित करोगे। मैं गुरुदेव को वचन देता हूँ कि मेरा दूसरा पुत्र भी इसी मठ में समर्पित होगा। चलो, गौरी की आज और इच्छा पूरी हो गई। कौन सी? शादी के बाद हनीमून मनाने राजस्थान जा रही है। ऐसी बात नहीं, मैं बचपन से सोचती थी हिंदुस्तान जाके जयपुर जोधपुर जाऊंगी। तुम बहुत लकी हो गौरी, तुम्हारे मन की सारी ख्वाहिश पूरी हो गई। क्यों गौरी, क्या बचपन से सोच रहे थे कि शादी प्रकाश के साथ होगी? शादी भी ऐसे हुई क्या? गौरी की जिद थी हिंदुस्तान में आकर किसी राजपूत से ही शादी करेगी। गौरी के भाग बहुत अच्छे हैं, जो हिंदुस्तान आते ही प्रकाश से मुलाकात हो गई। मुझे भी हमेशा यही लगता था कि जिस लड़की के साथ मेरी शादी होगी उसका नाम गौरी होगा, और आखिर वही। अच्छा, आप जयपुर रहते हैं, जरा गौरी की देखभाल कीजिएगा। तुम भी जीजी, नई नई शादी हुई इनकी, देखभाल की क्या जरूरत है? जो जीमाई करने दो। मैंने डॉक्टर व्यास का बंगला ठीक करवा दिया, वहीं रहेंगे। चलो। अच्छा, ओके, संभाल के रहना। आज मैं इतनी खुश हूँ प्रकाश, लगता है कि सपना तो नहीं देख रही। मुझे भी ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है। आज से 2 महीने पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, किसी ने किसी को देखा भी नहीं था, और आज जानते हो, जब से मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और अम्मी तक बस यही सोचती रही, कब मैं हिंदुस्तान जाऊंगी, कब मैं अपने देश को देखूंगी, और आज मैं सचमुच जयपुर जा रही हूँ, और वो भी अपने पति के साथ। क्यों, यकीन नहीं होता? कैसे यकीन कर लूं? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। मैं बम्बई आई, तुमसे मिली,
हमारी शादी को 1 महीना हो गया और आज हम दोनों राजस्थान जा रहे हैं। एक बात कहूंगा रे, जब से तुम मिली हो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से पहचानता हूँ। ये तुम्हारा नाम है ना गौरी, ये भी काफी परिचित लगता है मुझे। और ऐसा लगता है कि मेरी और तुम्हारी जान पहचान बहुत बहुत ही पुरानी है। ये कहिए कितना सुख मिला, इतनी खुशी। कभी कभी तो डर लगता है ये सब कुछ समेट कर रख पाऊंगी। क्यों नहीं, भला हमारी खुशी कौन छीनेगा। प्रकाश, ये है तुम्हारे रहने की जगह। जितने दिन चाहो यहाँ आराम से रह सकते हो। जगत सिंह, ये गाड़ी मैं तुम्हें भेज देता हूँ और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे टेलीफोन कर देना, क्योंकि ना मैं टेलीफोन करूंगा ना तुमसे मिलने आऊंगा। यू नो व्हाई। जगत सिंह, ये है तुम्हारे मेहमान, इनके अच्छी तरह खातिरदारी करना। डॉक्टर व्यास के नाम पर धब्बा न लगने पाए। सामान निकालो। Well, have a good time. ये सब देखकर तो ऐसा लगता है जैसे महीनों गुजर जाएंगे। ठीक है, दिन में 2-3 जगह देखेंगे। काफी वक्त है अपने पास, 2 महीने की छुट्टी है। मैं तो सुबह से शाम तक घूमती रहूंगी। हम यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आए हैं क्या? और नहीं तो क्या। ये सब तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मैंने सब कुछ देखा हुआ है, फिर भी तबीयत करती है बस देखती रहूं। देखती ही रहोगी? हाँ। कुछ और काम भी तो है। और क्या काम है? इन इमारतों के अलावा एक आदमी भी तो तुम्हारे साथ है, उस बेचारे का कुछ तो ख्याल करो। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे 12 राशियों के 12 यंत्र हैं। ये आपको राशिफल बतलाते हैं। और ये जो बड़ी धूप घड़ी है ये आपको 2 सेकंड तक का एक्यूरेट टाइम आपको वो क्या है? इधर जो ये घड़ी है ये 20 सेकंड तक का एक्यूरेट टाइम बतलाएगी। इसके पीछे जो यंत्र है ये उत्तरायण और दक्षिणायन का पोजीशन बतलाएगा। एक मिनट, बहुत देर हो गई है, चले? रुको ना। अच्छा तुम देख लो, मैं गाड़ी में। अच्छा चल। ये जो सर्किल है ये आपको तमाम पोजीशन बतलाएगा कि सारे यंत्रों को चेक करेगा कि सब यंत्र सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? ये है यहाँ का म्यूजियम। वही जलमन लगता है। चलो वहाँ चल गाइड ले लेते हैं। इसमें गाइड की क्या जरूरत है, वैसे ही देख लेते हैं। चलो ना, बहुत कुछ देखना है प्लीज। अच्छा ये गाइड सर, गाइड सर, गाइड 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 सर। आ गया तुम्हारा जल महल।
सुनो गौरी, इफ यू डोंट माइंड, तुम ही हुआ, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। मैं तो कई दफा देख चुका हूँ। और सुनो, जल्दी आ जाना। तुम्हें हमेशा जल्दी पड़ी रहती। वैसे क्या जल्दी है? रूम में पहुंचकर दरवाजा लॉक करने की। हट। ये जल महल जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह ने सन 1503 में बनवाया था। हर शरद पूर्णिमा की रात को यहाँ पर राजा जयसिंह का दरबार लगता था। प्रकाश, चलो वहाँ चले। देखो 1 बज गया है, बहुत देर हो गई है, फिर कभी देख आई लेना। प्रॉमिस टाइम नहीं लगेगा, जल्दी आ जाएंगे। चलो ना। ऐसे खंडर तो तुम्हें हर 1-2 मील पे मिलेंगे, कब तक देखती रहोगी? सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, चलो ना प्लीज। ओके बाबा, चलो। वो सर, कोई बात नहीं तुम यहाँ की गाइड हो? जी, उसमें मेरा क्या कसूर है? गाइड ही समझ लीजिए। वैसे मैंने अकाउंटेंसी का कोर्स। अच्छा ठीक है, यहाँ के बारे में जल्दी बताओ। हाँ, आइए आइए, कोई बात नहीं। वैसे ये खंडेर बहुत पुराने हैं। कितना टाइम लगेगा? बस 3 मिनट में। वैसे एक अमेरिकन को मैंने अंग्रेजी में 1 मिनट और 58 सेकंड में पूरा बयान किया था, और सन 1970 के जनवरी में नीदरलैंड की राजकुमारी को मैंने उसमें मेरा क्या कसूर है? उस वक्त मैं काफी जवान था। वैसे जवान तो अभी भी हूँ, लेकिन उस वक्त की जवानी। ये क्या मंदिर हाँ है? जी हाँ, आइए आइए। यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है ये। कहते हैं मंदिर 600 साल पुराना है, लेकिन चौधरी का कहना है कि 525 साल पुराना है। लेकिन चौधरी की बात यहाँ के पंडित जी भी मानते कहाँ हैं? एक दूसरे में लगी जो हुई है, एक दूसरे को काटने में ही लगे रहते हैं। वैसे ये मंदिर 200 साल पुराना है, ठाकुरों का मंदिर है, लेकिन भगवान 100 साल से रूठ कर इस मंदिर को छोड़कर चले गए हैं। बताता हूँ आइए। इस मंदिर के पुजारी, जिनको आजीवन अविवाहित रहना था, इस गांव की एक लड़की से प्रेम करके उसको गर्भवती कर दिया। उसी दिन से इस मंदिर के भगवान रूठ कर चले गए। पुजारी और लड़की दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आइए आइए। कुछ लोगों का कहना है उसी अतृप्त पुजारी की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है, इसलिए यहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ भूत रहते हैं। वैसे मैं कुछ साल रह चुका हूँ। कुछ भूत तो 600 साल पुराने हैं। एक भूत से मेरी मुठभेड़ हुई थी। मामूली भूत था, 100 साल पुराना। पुअर फेलो। आप वहाँ क्या कर रही हैं? आइए ना। उनको मार क्यों डाला? पुजारी का किसी से प्यार करना अनुचित था। आइए आइए। वो एक और कहानी है। यहाँ के किसी ठाकुर की संतान पैदा नहीं होती थी। वो यहाँ के मठ के बाबा के पास गए और बहुत मिन्नतें की। बाबा ने संतान प्राप्ति का वचन तो दे दिया, लेकिन शर्त रखी कि उस खानदान की परंपरा में हर दूसरा लड़का इस मठ को दान किया जाएगा। यहाँ का ब्रह्मचारी भी उसी खानदान का दान किया हुआ दूसरा पुत्र था, लेकिन उसने अपने वचन के खिलाफ यहाँ किसी लड़की से प्रेम किया। चौधरी का कहना है कि वो उस खानदान का लड़का नहीं था, वो तो कोई डाकू था जो पुजारी बनकर यहाँ छुपा हुआ था। अब चौधरी को भी बहुत फेंकने की आदत है? अब झूठ ही बोलना है तो रह सहकर बोलिए। अब आप ही बताइए, बनवारी के मामले में झूठी गवाही दे दी, आखिर हार गए ना मामला। मेम साहब, आपके 5 मिनट कब के हो चुके? गौरी, अब अरे क्या हुआ आप दोनों को? लगता है मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। तब तो फिर आप चौधरी को जरूर मिले होंगे ने? चौधरी? हाँ हाँ, चौधरी। चौधरी के सारे काले कारनामे मैं जानता हूँ। गांव का चौधरी बना बैठा है। देखिए, यहाँ से चलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, वहीं बातें करें। हाँ हाँ, चौधरी के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। दुनिया भर के बारे में कुछ न कुछ बोला करता है। सारी दुनिया को बना के रखा है उसने। जरा संभल कर चलिएगा, यहीं पर मेरी एक टांग गई थी। आइए आइए। हाँ तो अनोखीलाल, आपके उस चौधरी साहब का क्या हाल है? बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है। अरे बहरा जी, अच्छा। इनके लिए भी कुछ खाना लेकर आओ भाई। एक काम करो, हाँ, तो चौधरी ने अपना ऑर्डर दे दो। ये सब जी, अच्छा।
वैसे चौधरी ने तो सारी पंचायत को उल्लू बनाकर रखा हुआ है। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। तू डाल डाल तो मैं पात पात गाइड हूँ, सारी हिस्ट्री को रटा हुआ है मैंने। उसमें मेरा क्या कसूर है? अरे आप कुछ खाने नहीं है? क्या बात है गौरी? अरे ऑल राइट? ठीक हूँ, मैं भी आती हूँ। उस दिन लोकल बोर्ड के चेयरमैन चौधरी से मिलने आए। चेयरमैन भी अजीब है, चौधरी से भी पहुंचे हुए। बेचारे धनीराम का खेत ही खा गए। उसमें मेरा क्या कसूर है? आप कुछ और लेंगे? हाँ, पहले ये भी तो खत्म होने दो। चले गए थे गंगाधर मुझे छोड़कर? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। बोलो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। मुझे छोड़कर मत जाओ गंगाधर, मैं मर जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। सर, चलिए इन्हें घर ले चलिए। गौरी, ये गंगाधर कौन है? गंगाधर? खंडर में तुम चिल्ला चिल्ला कर उसका नाम ले रही थी और रो भी रही थी। रो रही थी? हाँ, किसी गंगाधर को पुकारती हुई। मैं तो किसी गंगाधर को नहीं जानती। नहीं प्रकाश। कमाल है, अब क्या है? अब तो हम पति पत्नी हैं। अब झिझक किस बात की? हैं? नहीं प्लीज, नहीं नहीं। क्या बात है गौरी?
प्रकाश, चलो आज कुछ स्पेशल खाते हैं। बेहरा, क्या खाओगे? अच्छा मैं ऑर्डर देती हूँ। चलो डांस करें। गंगाधर, गंगाधर, गौरी, गौरी, क्या बात है प्रकाश, आओ ना। सो जाओ गौरी, रात बहुत हो गई। यहाँ नहीं सोगे? एक साथ सोने का मतलब समझती हो? पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन क्यों? सच मानना प्रकाश, अगर जिंदगी में किसी से प्यार किया है तो सिर्फ तुमसे। लेकिन क्या हो जाता है? क्या होता है तुम्हें? नहीं,
छोड़कर मत जाओ गंगाधर। मेरा कोई विवाह नहीं हुआ, मेरा हर पल तुम्हारा था और है। आज अगर तुम मुझसे मुंह मोड़ लोगे तो मेरे लिए मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं। गंगाधर, गंगाधर, गंगाधर। गौरी, कहाँ जा रहे हो? बोलो। गौरी, गौरी। नमस्ते डॉक्टर साहब। प्रकाश साहब है ना? जी हाँ। आइए डॉक्टर साहब। हेलो प्रकाश, मुझे आने में जरा देर हो गई। गौरी क्या कर रही है? सो रही है, मैंने जगाया नहीं। अच्छा किया। और क्या क्या हुआ? आइए मैं बताता हूँ। मैंने टेलीफोन पे जो आपको बताया था उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तब से सो रही है। मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही कि तुम फिक्र न करो, ठीक हो जाएगी। एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके सब बम्बई ले जाओ या और कहीं ले जाओ, ऊटी, कोडीकनाल, बेंगलोर। मैं तो खुद ही यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन आप जानते हैं गौरी की जिद। इसकी माँ को यहाँ बुला लो। Why do you want to spoil your honeymoon, young man? ठीक हो जाएगी, क्यों वरी कर रहे हो? हेलो डॉक्टर, कब आया? अभी आया गौरी। आज अब हमारे साथ चलिए। ये गाइड कुछ ठीक से बताते नहीं। प्रकाश, कहाँ चले हम लोग? आज हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आराम करेंगे। चलो ना प्रकाश, बहुत सी जगह देखने हैं। आज हम पद्मिनी का तालाब देखने जाते हैं और मानसिंह का किला। आप भी चले ना? आज कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं तुम दोनों को लंच पे बुलाने आया हूँ। मेरे घर का पता मालूम है ना? हाँ, 27 बफूराम बाग, जनरलगंज। ठीक है, बिल्कुल रट लिया तुमने। अच्छी बात है प्रकाश, तुम दोनों का इंतजार करूंगा, मैं चलता हूँ। बैठे रहो, तुम बैठे रहो। किसी तरह से मेरे घर ले आना। लेकिन एक बात है इसमें, वो कहते हैं कि आई चैलेंज। हेलो डॉक्टर। हेलो विशाल, हेलो रेणुका, प्रकाश, गौरी। हेलो। हेलो। हम मिल चुके हैं। कब? मैं इनको यहीं मिला था 4-5 साल पहले। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। गौरी, मैं इनसे खास मिलाना चाहता था। यह है डॉक्टर विशाल, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चीफ। व्हाट अ सरप्राइज। डॉक्टर, मुझे तो इनसे पहले मिलना चाहिए था। टेक इट इजी, 3 तो दिन हुए तुम्हें आए हुए। अच्छा डॉक्टर विशाल, सुना है हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद इस जमीन पर कुछ हथियार मिले थे गौरी। और ये कहा जाता है कि ये हथियार महाभारत के युद्ध के समय के थे और ये भी कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध इसी जमीन पर हुआ था। क्या ये ठीक है? मैंने कहा था टेक इट इजी, लेकिन तुमने अभी सवाल करना शुरू कर दिया। अच्छा भाई, समझा दे महाभारत युद्ध क्या है। नमस्ते डॉक्टर। हेलो वीरेंद्र। भारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में हुआ। कैसे हो सुनीता? और आइए वहाँ बैठते हैं। चलिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी फिर मुलाकात होगी। चलो अच्छा है, हो गई मुलाकात। वैसे मैंने शादी का इनविटेशन भेजा था तुम्हें। इनविटेशन तो मिला था, मगर तुम्हें तो मालूम है मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगी। रेनू, पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा? तुम्हारे लिए पुरानी होगी, मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल सकती। देखो रेनू, तुम्हारी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरी तो हो चुकी है। अब बेहतर यही है कि हम दोनों इस मामले में। क्यों छोड़ के चले गए प्रकाश? शादी भी की तो इस लड़की से। देखो रेनू, इसी तरह झालावाड़ में एक किला है। नमस्ते डॉक्टर विशाल सिंह। नमस्ते। आइए आइए अनोखे लाल जी। नमस्ते देवी, कैसी हैं आप? अच्छी। मैंने कहीं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं नहीं, बैठिए आप। ये अनोखे लाल जी हैं। नमस्ते जी। ये भी राजस्थान के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। जी क्या है। मैं इन्हें झालावाड़ के किले के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। करीबन 400 साल पुराना है। 400 नहीं, 397 साल पुराना। जो होना था सो हो गया। अब खामखा पुरानी कुछ बातें। भी नहीं हुआ प्रकाश, कम से कम मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। मैंने अब तक शादी भी नहीं की, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे भी दिल में अरमान है, मुझे भी तुम्हारी तरह जीने का हक है। एक्सक्यूज मी। आप इतना दूर कहाँ जाते हैं? यहाँ से 4 मील की दूरी पर एक सरगम महल है, आप जरूर जाइएगा, मैं ले जाऊंगा। फिर आप कहेंगे कि मैं टूरिस्ट गाइड हूँ, इसलिए धंधे की बात कर रहा हूँ।
चलो भाई, सरगम महल के लिए कुछ भी नहीं लूंगा, आखिर मेरा भी तो दिल है, उसमें मेरा क्या कसूर है। चौधरी की तरह नहीं, सरगम महल सुमेर सिंह ने बनवाया था। गाने बजाने के बड़े शौकीन थे, इसलिए एक अलग से महल ही बनवा लिया जहां पर गाना बजाना हुआ करे। वैसे तो तब से इस महल का नाम है सरगम महल, समझे कि नहीं। वैसे चौधरी भी हमारे बड़े ख्वाब देखते हैं। उनकी बीवी लड्डू बाई गाने बहुत अच्छे गाती है, कहते हैं एक दिन ये मर जाएगी तो मैं लड्डू महल बनाऊंगा। अब बताइए भाई, लड्डू महल भी कोई नाम है? वैसे लड्डू भाभी ने मुझे एक बार घर बुलाया था, उसमें मेरा क्या कसूर है। बड़े प्यार से बेचारी ने राखी बांधी थी, बड़ी अच्छी औरत है, लेकिन उनका लड़का नालायक निकला, उसमें मेरा क्या कसूर है। आखिर है तो चौधरी की औलाद, रोज स्कूल से भाग जाता है। हेड मास्टर भी तंग आ चुके हैं। वैसे हेड मास्टर तो दुनिया भर की बातों से तंग ही आते हैं, स्कूल में चौक नहीं, उसमें मेरा क्या कसूर है। हेड मास्टर तंग, बच्चे शोर मचाए, हेड मास्टर तंग। अब क्लार्क शुक्ला जी जो है हिसाब ठीक से नहीं बताते हैं तो हेड मास्टर तंग। अब शुक्ला जी जो है हिसाब ही ठीक से नहीं रखते हैं, उसमें मेरा क्या कसूर है। मुखलाल जी ठीक कह रहे हैं, आप सरगम महल देखने जरूर जाइएगा, नजदीक में ही है। नागौर की कलावती ने इस महल में जबरदस्ती एक लड़की को जहर देकर दफना दिया था। क्यों दफना डाला? ये तो खैर कोई नहीं जानता, सिर्फ हड्डियों का ढांचा मिला था। मैं चाहूंगी सरगम महल। जरूर जाइएगा, मैं आपको ले चलूंगा। सरगम महल के बाहर एक बहुत बड़ा आंगन है, वहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ है। एग्जैक्टली। लेकिन आप कैसे जानती हैं? तो हेलो प्रकाश। फिक्र की कोई बात नहीं। प्रकाश, क्या कुछ परेशान हो तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, रेनू का अपने प्यार को मिटा नहीं पा रही है डॉक्टर? और तुम उससे संबंध नहीं रखना चाहते। जो कुछ कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो। रेनू का भूखी है और उसकी भूख को कोई मिटा नहीं सकता, उससे दूर ही रहना ठीक है। आप सब जानते हैं। प्रकाश, चलो सरगम महल चलते, अनोखे लाल हमें घुमा लाएगा, सिर्फ 3 मील है यहाँ से। पर लंच के बाद थिएटर चलना, पोलैंड से कल्चरल ट्रूप आया हुआ है। अब हम यहाँ आए हैं, यहाँ की ऐतिहासिक जगह देख ले, फिर क्या पता कब देखने को मिले। पर सरगम महल में क्या धरा हुआ है? अगर तुम्हें सचमुच कुछ देखना ही है तो सुबह झालावर चले जाना। मैं जाऊंगी सरगम महल। क्यों? मेरी मर्जी। ओफो, जब डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं तो तुम खामोखा जिद क्यों कर रही हो? लेकिन आप लोग मना क्यों कर रहे हैं? गौरी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में तूफान आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि इस तूफान में तुम खो जाओ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप मेरे भूत और भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि मैं जानता हूँ। हेलो मिसेस सिंह। हेलो डॉक्टर। गौरी, प्रकाश। नमस्ते। मिसेस सिंह है महिला समाज के प्रेसिडेंट, बात करो उनके साथ। अब मर्दों की क्या जरूरत है? कैसी हैं? देखो प्रकाश, किसी भी सूरत पर गौरी को सरगम महल मत जाने देना। क्यों? ये मत पूछो। जैसे तुम्हारे और रेणुका के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है, वैसे गौरी के बारे में भी। गौरी के बारे में आपको क्या मालूम है? नहीं, वो बात नहीं, घबराओ मत, लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो सरगम महल जाने के लिए जिद कर रहे हैं तो मुझे डर है कि डर इस बात का क्या, कुछ भी हो उसे वहां जाने से रोक लो। अच्छा ऐसा करते हैं, आप 4 बजे आ जाइए, मैं तैयार होंगी। बिल्कुल ठीक है। सरगम महल के पास में एक और खंडर है, क्या नाम है उसका? सामुद। हाँ, सामुद। अच्छा। गौरी, हाँ? हम कहीं नहीं जाएंगे, चलो घर चलते हैं। कल चलो सुबह ना मुंबई जाने की प्रकाश। तैयारी करनी है। अच्छा ऐसा करते, तुम आराम करो, मैं हो आती हूँ। तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं। क्यों? हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। घूमने में सिर्फ 1 ही घंटा तो लगेगा मिस्टर प्रकाश। मैं ठीक 6 बजे गौरी जी को वापस छोड़ जाऊंगा। देखो गौरी, अगर मैंने तुमसे कह दिया कि तुम नहीं जाओगी तो मैं तुमसे यही आशा करूंगा कि तुम ना जाओ। लेकिन मैंने भी जाने का फैसला कर लिया है और मैं भी यही आशा करती हूँ कि बिना वजह मुझे न रोका जाए। ठीक है, जहां चाहो वहां जाओ, लेकिन मैं साथ नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं इनके साथ हो आती हूँ। तुम इनके साथ कैसे चले जाओगी? हम सब साथ चलेंगे। चलिए। मैंने ही कहा था न चलने को ना, अब मैं ही कह रहा हूँ चलो। चलो पहले लंच खा ले आओ। होनी को कौन रोक सकता है, ये सरगम महल जाकर ही रहेगी। चलो हम भी चलते हैं, आओ।
चलो गौरी। डॉक्टर, मैं ऊपर जाऊंगी। तुम ना आती तो अच्छा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। होनी? चलो चलते हैं। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हें देखने चली आई। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। कहीं तुम्हें छू लिया तो। तुम्हारे लिए मुझे समय असमय का बोध नहीं रहता गंगाधर। मैं विधवा नहीं हूँ, मेरा सुहाग तो जीवित है, मेरे पति तो तुम हो। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते गंगाधर। मेरा धर्म, समाज, कर्तव्य, सब कुछ तुम ही हो गंगाधर। गंगाधर, गौरी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या हो रहा है? मुझे गंगाधर के पास जाने दो। गंगाधर, ये लोग मुझे मार डालेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आज 7 दिन हो गए हैं मरीज उसी हालत में है जिसमें लाई गई थी। मेडिकल साइंस के सारे साधन जैसे वेटरनरी एग्जामिनेशन, एंसिलिएटरी टेस्ट, ट्रॉमेटिक चेकअप इस्तेमाल करके देख लिए हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कोई भी साधन अभी तक सफल नहीं हुआ। मेडिकल साइंस का यह अनोखा केस है जिसके लिए हम बाहर के देशों से भी परामर्श ले रहे हैं। और इसी बीच अपने यहाँ के डॉक्टर वाचस्पति ने सुझाव दिया है। डॉक्टर वाचस्पति गौरी को बचपन से जानते हैं और भले ही हम लोग इस बात को न माने, लेकिन डॉक्टर वाचस्पति का कहना है कि बचपन से ही क्यों, वो तो गौरी को पिछले जन्म से जानते हैं। That's right, डॉक्टर। पिछले जन्म में गौरी की आत्मा अतृप्त ही रह गई थी और हर जन्म में वही आत्मा उसे कुरेदती रहती है, और जब जब वो भटकी हुई आत्मा उसे परेशान करेगी उसका वही हाल होगा जो आज है। इसलिए डॉक्टर वाचस्पति कहते हैं कि केस मेडिकल साइंस के दायरे के बाहर है। इसलिए वो चाहते हैं कि गौरी को उनके हवाले कर दिया जाए ताकि धीरे धीरे ऑटो सजेशन से उससे अपनी इतरता का एहसास हो जाए। That's right।
डॉक्टर वाचस्पति का कहना है कि एक बार उसे पता चल जाए कि आत्मा किस कारण अतृप्त है तो उसका इलाज इस जीवन में भी किया जा सकता है। आज की मीटिंग इसीलिए बैठी है कि हम डॉक्टर वाचस्पति का सुझाव मान लें और पेशेंट को उनकी निगरानी में दे दें। एम आई राइट डॉक्टर वाचस्पति? यस डॉक्टर व्यास, इस सिलसिले में मैंने पेशेंट की मां से उसकी रजामंदी की चिट्ठी ले ली है। इट इज। गौरी ठीक हो जाएगी ना? हाँ जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन आप दोनों बाहर जाइए, जरूरत हुई तो मैं बुला लूंगा। गौरी, सुनो गौरी, मुझे पहचानो, मैं हूं वैद्यराज। पहचाना मुझे? मैं अक्सर तुम्हारे घर आया जाया करता था। मैं तुम्हें जगत शिरोमणि के मंदिर में ले जाया करता था। तुम, तुम्हारी बुआ और मैं शरद पूर्णिमा के दिन हमेशा हम मंदिर जाया करते थे। तुम गांव में सबसे चंचल और नटखट लड़की थी। फिर तुम्हारी शादी हुई भवानी सिंह के साथ। भवानी सिंह और गंगाधर, बेचारा गंगाधर, उसे तुम जानती हो। गंगाधर, गंगाधर, गंगाधर। कितना प्यार करती थी गंगाधर से तुम। याद करो वो दिन जब तुम गंगाधर के पास पढ़ने जाया करती थी। तुम कहती थी कि मैं उसकी तरफ सिर्फ एक टक ही देखा करती थी। वो क्या पढ़ाते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। याद आया? मुझे तुम सब कुछ बताती थी। तुम्हारे पिता बचपन में गुजर गए थे। पिता का प्यार मैंने ही तुम्हें दिया था। मुझे पहचाना तुमने? पहचानो मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? पहचाना मुझे? हाँ वैद काका, मैं तुम्हें पहचानती। हाँ। आज भी तुम मेरे सामने हो। जगत शिरोमणि के मंदिर में कितनी भीड़ है। राधा कृष्ण की भव्य मूर्ति और तुम वैद काका वो बैठे हो, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हो। आज भी शरद पूर्णिमा है। दूर दूर से आज लोग हमारे मंदिर में आते हैं। आज भी आए हैं। राज नर्तकी नाच रही है हमेशा की तरह। कल ही भेज दूंगी उसे। बैठिए।
पाठशाला गई हैं कभी? नहीं। क्या क्या जानती हैं? सब कुछ। मुझे क्या देख रहे हो? मैंने आपको पहले कहीं देखा है। हाँ, हर पूर्णिमा को मंदिर में गाती हूँ, वही देखा होगा। गाती अच्छा है। मैंने बुआ से कह दिया मुझे नहीं पढ़ाई करना। फिर यहाँ क्यों आई आप? पढ़ने। क्यों? वैद काका कहते हैं पढ़ाई अच्छी बात है। ठीक कहते हैं। मैंने भी उनसे कह दिया मुझे क्या कोई पढ़ाएगा, मुझे तो सब कुछ आता है। नाम क्या बताया आपने? गौरी। गौरी, नाम भी बहुत परिचित लगता है। क्या पढ़ाएंगे मुझे? अच्छा बताइए, आप हर पूर्णिमा को मंदिर में गाती हैं। एक पूर्णिमा के बाद दूसरी पूर्णिमा कितने दिनों बाद आती है? एक पूर्णिमा के बाद दूसरी पूर्णिमा 28 दिन बाद आती है। मतलब हुआ महीने में केवल एक बार पूर्णिमा आती है और दो पूर्णिमा के बीच एक रात आती है जब चांद नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? अमावस। अमावस पूर्णिमा के कितने दिन बाद आती है? 14। आप तो मुझे गणित सिखा रहे हैं। हाँ। अब गाना नहीं गाएंगे? गाना? गौरी को पढ़ाई के लिए भेजा? भेजती तो हूँ, चाहे तब ना। नहीं जाऊंगी, नहीं पढ़ूंगी, हट करती रहती है। तब तो उसे भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। ना भेजू तो गौरी सीखेगी क्या? वे काका, उपाध्याय जी वैसे अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपने तो कहा था कुछ गाते सिखाएंगे। वो तो कुछ गाते वाते ही नहीं है। घबराओ नहीं, यहाँ सांप अधिक हैं, लेकिन किसी को काटते नहीं। आज गा के सुनाओ ना, एक बार गाओ ना। एक बार गाऊंगा तो गाना याद हो जाएगा। गाना तो कोई भी सुना दो, बस यूं याद होता है। जानते हो, एक बार मंदिर में कोई आया था, पता नहीं कौन आया था, केवल एक बार उसने गाकर सुनाया और मुझे यूं याद हो गया। जानते हो उसने मुझे क्या दिया? ये चांदी का हार, देखो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या हुआ? बुआ ने कहा था तुमको आप कहने को, और मैंने तुम कह दिया। मेरा नाम गंगाधर है। हाँ, गंगाधर? तो फिर वैद काका उपाध्याय क्यों कहते हैं? वो हमारी उपाधि है। अभी बहुत पढ़ाई बाकी है। आज मन काबू में नहीं, चलो पहाड़ी पर घुमाते। नहीं नहीं, पढ़ाई आवश्यक है। यहाँ अच्छा नहीं लगता, चलो ना। मेरा हाथ छोड़ दीजिए। इस तरह मेरा हाथ पकड़ना उचित नहीं है। क्यों? मैं यहाँ का उपाध्याय हूँ, एक ब्रह्मचारी। मुझे किसी नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अरे कैसे आदमी हो तुम? 1 महीना तुम बीमार रहे, दिन रात मैंने तुम्हारी सेवा की, तुम्हारे सर पर हाथ फेरती रही, तुम मेरे हाथ से पानी पीते रहे, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। आपने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल सकता, परंतु आप समझेंगी नहीं। मेरे विचार से तो आपका यहाँ अधिक आना भी उचित नहीं है। ठीक है, कभी नहीं आऊंगी।
तुम्हें देखने चली आई। आइए, अंदर आइए। नहीं, मैं चाहती हूँ कहीं छू लिया तो। उस दिन की बात का बुरा न मानिए, मुझे खेद है। फिर चलो घूमने चलते हैं। गौरी को उपाध्याय के यहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो पहले से इसके विरुद्ध था। तब तुम्हारा हक था कि गौरी उपाध्याय से ही शिक्षा ले। लेकिन अगर उपाध्याय जी को आपत्ति न हो तो गौरी का विवाह उनसे करवा दे तो कितना अच्छा होगा। क्या कह रही हो तुम? तुम नहीं जानती उपाध्याय जी आजीवन विवाह नहीं कर सकते। उन्हें ब्रह्मचर्य रहकर समाज और अपने धर्म की सेवा करनी है। उन्हें विवाह के रास्ते पर लाना हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी महापाप है। लेकिन अब क्या होगा? जो होना था वो हो चुका। अब बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। गौरी, इधर आओ बेटी। भीतर जाओ। मैं पढ़ने जा रही हूँ। अब तुम पढ़ने नहीं जाओगी। क्यों वेद काका? तू वही का जो वैद काका कह रहे हैं गौरी। लेकिन बुआ, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। नहीं, तुम उपाध्याय क्या नहीं जाओगी। वैद काका मैं जाऊंगी और मुझे मत रोकिए। गौरी तो अंदर चल। चल अंदर। मैं कहती हूँ छोड़ो अंदर। जाने दो मुझे, मैं बोलती छोड़ो छोड़ो। चल अंदर। कहीं नहीं जाएगी गौरी। दरवाजा खोलो बुआ, मुझे जाने दो बुआ, जाने दो बुआ, जाने दो मुझे, जाने दो बुआ। तुम चिंता न करो, थोड़ी देर में चुप हो जाएगी। मैं हाँ। गौरी आपसे प्यार करती, आप अवश्य जानते होंगे। गौरी को मैं दोष नहीं देता। आप जैसे विद्वान और सुपुरुष से प्यार करके कोई भी नारी अपने आप को भाग्यवती समझेगी। परंतु गौरी अनपढ़ लड़की है। वो नहीं जानती कि आपने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और सत्य और धर्म की सेवा के लिए आपने अपने आप को इस मठ में अर्पित किया है। आपके जीवन का मार्ग निर्धारित है। आपके इस पवित्र जीवन में किसी भी नारी के लिए कोई स्थान नहीं है। आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो पाप की सीमा तक पहुंचे या अपने कर्तव्य के मार्ग से हट जाए। रही गौरी, समय के साथ साथ वो आपको भूल जाएगी। मैं उसका शीघ्र विवाह कर दूंगा। ठीक है गंगाधर, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। तुम तीर्थ यात्रा पर जा सकते हो। जिस तरह जगत गुरु शंकराचार्य ने भारत की तीर्थ यात्रा करके ज्ञान अर्जन किया और लोगों की सेवा की, तुम भी करो। इसी में देश का कल्याण है और तुम्हारी उन्नति है। सोमनाथ, गंगाधर के लौटने तक तुम उपाध्याय का काम करोगे। मैं उपाध्याय जी के पास जाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम यही चाहती हो तो जाओ। मैं उपाध्याय जी को सब कुछ बता दूंगी। तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती बंद किया और हमसे नहीं मिलने दिया। जाओ बेटी, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जाओ। गौरी को अधिक रोकना संभव नहीं, पर अब मैंने सब प्रबंध कर दिया है। अब उसका विवाह हो जाना चाहिए। अभी से? हाँ, जितना शीघ्र विवाह हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ भारत तीर्थ पर।
मैं सदा के लिए यहां से चला जाऊंगा। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। गौरी, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, यही मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है और यही मेरा मार्ग है और मुझे वहीं जाना है। आपकी तरह मेरा मन भी अशांत है, इसीलिए मेरा यहां से चले जाना ही उचित है। इसी में हमारी भलाई है। मुझे भूल जाइएगा। भगवान आपको सुख और शांति दे। गंगाधर, गंगाधर, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। गंगाधर, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई समाज नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। जो कुछ है सिर्फ तुम हो। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मेरा जाना अनिवार्य है। मैंने पाप किया है, उसका प्रायश्चित आवश्यक है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरा मार्ग अलग है, आपका अलग है। आप मेरे साथ नहीं जा सकती। जाना हो तो मुझे मार कर जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ। गंगाधर, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। गंगाधर, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, छोड़कर मत जाओ। मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, छोड़कर मत जाओ। अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत सनो अर्यमा देवा प्रेतो मुञ्चतु मापते स्वाहा इदम् अर्यमणे न मम इमां लाजा इयं लार्यूपभृते लाजा लावपन्थिका आयुष्मानस्तु मे पतिं घण्टा। तुम्हारे मन की स्थिति मैं समझता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझसे असंतुष्ट हो, परंतु मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए। मुझे हाथ न लगाइए। तुम मेरी ब्याही हुई पत्नी हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। मैं यहाँ किसी की पत्नी नहीं हूँ और ना ही मेरा सब कुछ आपका है। मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। क्या बात है, मन में कोई बड़ा बोझ लिए हो? देखो, बोझ तो बताने से ही हल्का होता है, तो फिर मुझे बताने में इतनी झिझक क्यों? यदि मुझसे तुम्हारी कोई मदद हो सके तो मैं अवश्य करूंगा। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। फिर उससे विवाह क्यों नहीं किया? वो ब्रह्मचारी थे, सन्यासी।
विवाह उनके धर्म में नहीं था। फिर मुझसे विवाह क्यों किया? ये मेरी लाचारी थी। वो मुझे छोड़कर चले गए। यहाँ सब लोग मेरा विवाह कराने के लिए मुझे विवश करने लगे। मैं क्या करती? प्रेम तो धर्म से भी ऊपर है, और फिर मुझे तुमसे सहानुभूति है। लेकिन मुझे थोड़ा भी पता होता तो मैं ये विवाह नहीं करता। पर अब तो हो चुका है, हमें इसे निभाना ही पड़ेगा। तुम यही रहोगी मेरी पत्नी बनकर। ये घर बार सब तुम्हारा है। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। मैं कभी अपना पति का अधिकार तुमसे नहीं मांगूंगा। रात अधिक हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। मैं अपने कमरे में जाकर सोता हूं। मैं नहीं पीता। मठ के सन्यासी हो? जी। फिर गांजा क्यों नहीं लेते? मैंने छोड़ दी है। छोड़ दिया? ये कैसे हो सकता है? नशा जीवन में कोई नहीं छोड़ सकता। मैंने छोड़ दी है। तुम्हारी आयु क्या है? अभी बहुत छोटे हो। क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? नशा वही छोड़ सकता है जो हमेशा नशे में चूर रहा हो। महर्षि चारवाक की ऋग्वेद पर श्रुति पड़ी है? नहीं। तभी ऐसा कह रहे हो। लो, पियो। मैं नहीं पीऊंगा। लगता है अपने आप को कष्ट पहुंचाने में ही तृप्ति ढूंढ रहे हो, परंतु ऐसी शांति नहीं मिलेगी। अगर मन में कोई इच्छा अतृप्त रह जाए तो मोक्ष नहीं मिलता। मेरे मन में तो कई इच्छाएं थी, उन्हीं से बचने के लिए तो मैं तीर्थ पे निकला हूं। क्या नाम है लड़की का? हा? नहीं बताना चाहते तो ना से ही, मुझे नाम से क्या लेना है। परंतु सच्चा प्यार करते हो तो जाओ उसके पास। उसे छोड़े हुए 2 महीने हो गए हैं। संभव है उसका ब्याह हो चुका होगा। वो तुम्हें प्यार करती थी? बहुत। और तुम? मैं अपने कर्तव्य के मार्ग से डिगना नहीं चाहता। मूर्ख। तेरा भी कुछ कर्तव्य है। वो नहीं आता तो तू वहां जा सकती है। जो कहना था कह दिया। इस मामले में मुझसे अधिक तर्क न करे। क्यों ना करूं? ये मेरा घर है, मैं वंश देखना चाहती हूँ। तू हमारे यहाँ आई है, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही तुझे करना पड़ेगा। जब मेरे और उनमें समझौता हो गया तो आप क्यों बीच में आती हैं? पति पत्नी में ये कैसा समझौता? मैं ऐसा समझौता नहीं मानती। स्त्री का कर्तव्य है वंश की परंपरा रखने में सहायता करना। चल मेरे साथ। नहीं जाऊंगी। नहीं चलेगी? नहीं। देखती हूँ कैसे नहीं चलेगी। चल। छोड़ दो, छोड़ दो। चल। बस जाओ, बस। यहां से हमारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन याद रखना हम सबके मन में ईश्वर है, इसलिए मन को मारना ईश्वर को मारना है। तुम किसी स्त्री से प्यार करते हो तो जाओ
जाकर उस प्यार को निभाओ। गृहस्थाश्रम भी एक तपस्या है, त्याग का एक साधन है। किंतु 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है। पता नहीं गौरी कहाँ होगी। संभव है उसका विवाह भी हो गया होगा। वो जहां भी हो, जैसी भी हो, अगर तुम उससे प्यार करते हो और वो तुम्हें, तो इतना ही पर्याप्त है। हाँ, बस एक क्षण का सच्चा प्यार पूरे जीवन के प्यार के बराबर होता है। जिस तरह पुराना चावल पक जाने से और बड़ा हो जाता है, उसी तरह पुराना प्यार समय बीत जाने से और दृढ़ हो जाता है। जाओ बस और अपने कर्तव्य का पालन करो। अगर हो सके तो अपने मठाधीश से कहो कि वो तुम्हें तुम्हारे नियमों से मुक्त कर दें, क्योंकि तुम्हारा मन ना तो अभी तक ब्रह्मचर्य के लिए तैयार है और न था। देखना वो सन्यासी कौन है और कहाँ जा रहे हैं। जी मालकिन। वो हमारे शहर ही जा रहे हैं, वहाँ के उपाध्याय हैं। कहो हमारी गाड़ी में बैठ जाएं, हम उन्हें पहुंचा देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गंगाधर है। जीजी जीजी, हमारे पुराने उपाध्याय वापस आ गए हैं। क्षमा कीजिएगा, मुझे समय नहीं मिला। इस समय क्या कर रहे हैं? जी कुछ नहीं। तो चलिए हमारे साथ। किंतु आइए ना। जी आइए। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं? कुछ भी। आप मुझे इस तरह छुआ न कीजिए। अच्छा, नहीं छूंगी। आप जो कहेंगे मैं करने को राजी हूँ। केवल गौरी, तुम यहाँ इस समय? मुझे समय समय का बोध नहीं। मैं कल भी आई थी और पिछले 2 सालों से तुम्हारे लिए जीवित हूँ। और तुम्हारे लिए मेरी जो स्थिति है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता। आज तुम्हें बताने में मुझे कोई झिझक नहीं। मैं यहां से चला गया था तुम्हें भूल जाने के लिए, लेकिन तुम हर पल हर घड़ी मेरे साथ रही हो। और आज मुझे यहाँ का मठाधीश बनने की आज्ञा मिली है। और तुम एक विधवा हो। हम दोनों की स्थिति ऐसी है कि एक दूसरे से अलग रहने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं। मैं विधवा नहीं हूँ। मेरा सुहाग जीवित है। मेरे पति तो तुम हो। ऐसा नहीं कहते गौरी।
हम दोनों असहाय हैं। तुम्हारा विवाह हो मेरा चुका है। कोई विवाह नहीं हुआ। मेरा हर पल तुम्हारा था और है। आज अगर तुम मुंह मोड़ लोगे तो मृत्यु के अलावा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। गौरी, मेरा सब कुछ तुम हो गंगाधर, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। हे ईश्वर, तुम मेरे साक्षी हो। तुम मेरे मन की स्थिति जानते हो। अब मैं और सह नहीं सकता। मैं आज से ब्रह्मचर्य व्रत त्याग करता हूं। आज से गौरी मेरी पत्नी है और मैं गौरी का पति हूं। गौरी, 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 उठो। सुबह हो गई है, तुम घर जाओ। मैं मर जाता हूं, वहां से तुम्हारे घर आऊंगा। अरे दीदी, तुम? कहाँ गई थी? कहाँ थी रात भर? उपाध्याय के यहाँ। बेशरम, निर्लज। इसमें शर्म की क्या बात है बुआ? वो मेरे पति हैं और पति के पास। चुप कर। शर्म नहीं आती? तूने कुल की नाक कटवा दी और ऊपर से मुंह चलाती है। कमीनी, कुत्ता, निर्लज, बेशरम। तुम मर क्यों नहीं गई? तुमने इतना साहस कैसे किया? जानते हो इसका दंड क्या होगा? तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, उसे इतनी आसानी से तोड़ दिया। इसकी क्षमा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मेरे मन में जो आया वो सत्य मैंने बता दिया है। अब आप जो निर्णय करें मुझे स्वीकार है। अब प्रायश्चित के अलावा कोई उपाय नहीं। मेरा मन निष्पाप है गुरुजी। प्रायश्चित पाप करने वालों को करना पड़ता है। तुमने पाप किया है। स्वीकार करना पाप है। ठीक है, तुम्हारे लिए मठ और ये स्थान सदा के लिए बंद है। तुम्हारा यहां से बहिष्कार किया जाता है। तुम्हारे कारण तुम्हारे वंश का पुराना शाप वंश में फिर से लागू होगा। जब तक कोई नारी जो तुमसे प्रेम करती हो तुम्हारे शाप मोचन के लिए अपने जीवन की आहुति ना दे, तब तक यह अभिशाप चलता रहेगा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया है, इसी कारण मुझे ये स्थान छोड़ना ये पड़ेगा। तो बहुत अच्छा हुआ। चलिए ना हमारे यहाँ। नहीं, ये संभव नहीं। चलिए ना हमारे यहाँ। आप समझ तो अवश्य गए होंगे, फिर भी मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने आपको देखा है, सच मानिए मुझे लगा आप मेरे हैं, केवल मेरे। मैंने मठ अवश्य छोड़ दिया है, किंतु मेरे लिए आपके साथ संबंध रखना उचित नहीं होगा। क्यों उचित नहीं हो सकता? मेरा घर अच्छा है, मैं धन्य हूँ। आप चाहें तो सदा के लिए मेरे साथ भी रह सकते हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है
कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि जीवन में किसी और से नहीं किया। हालांकि कई राजपूत और ठाकुर मेरा प्यार पाने के लिए लालायित हैं। क्या ये पर्याप्त नहीं? कलावती जी, मैंने मठ छोड़ा है केवल गौरी के कारण। कौन गौरी? अब ये जानकर क्या होगा? ये तो बड़े भाग्य की बात है कि आपने गौरी को पसंद कर लिया। मैं वैद्य जी से परामर्श तो कर लूं? अवश्य कीजिए। मैं कुछ दिनों के लिए धर्मशाला में रह लूंगा। धर्मशाला में क्यों? यहाँ ठहरिए ना। यह संभव नहीं। मैं धर्मशाला में ही हूँ, कल परसों स्वयं आ जाऊंगा। आप बैठिए तो सही, वैद्य जी आते होंगे। अरे गौरी खड़ी क्या है? जलपान तो ले आओ पाठक जी के लिए। जा। वैद्य जी। कलावती, तुम इधर कहाँ से आ रही हो? ऐसे ही गई थी। आप कहाँ जा रहे हैं? गंगाधर उपाध्याय क्या है? वो वहाँ नहीं है। कहाँ गए? उन्होंने मठ छोड़ दिया। मठ छोड़ दिया? तुम्हें कैसे मालूम? आप गौरी नाम की लड़की को जानते हैं? क्यों पूछ रही हो? आप उससे मुझे मिलवाएंगे? पहले बताओ बात क्या है? कुछ नहीं। सुनो, गौरी मेरी बेटी जैसी है। आपकी बेटी जैसी है? हाँ, अब बताओ बात क्या है? उपाध्याय जी मुझे छोड़ के चले गए हैं गौरी के पास। वो गौरी से विवाह करना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? गौरी और गंगाधर का मिलन असंभव है। क्यों? पहले तुम खुलकर बताओ बात क्या है? मैं सब कुछ बता दूंगी। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं वैद्य जी। मैं गंगाधर से विवाह करना चाहती हूँ। कहिए, आप मेरी सहायता करेंगे? अवश्य दूंगा, लेकिन आप चलिए मेरे साथ अभी। पालकी नीचे रखो। जीजी तो नहीं है घर पर? नहीं। कहाँ गए? आज सुबह वैद्य जी आए थे। कलावती कह रही थी कि गौरी को समझाएगी। मेरे विचार से यही ठीक होगा कि गौरी को कलावती के यहाँ भेज दिया जाए अभी। पता नहीं गंगाधर कब आ जाए। आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। हाँ, मैं गौरी को कलावती के यहाँ ले जाता हूँ। कम से कम कलावती गौरी को गंगाधर से मिलने तो नहीं देगी। आप जाइए ना कलावती जी के यहाँ। जीजी आपकी अवश्य प्रतीक्षा कर रही होंगी। इसे अपना ही घर समझो गौरी। मेरी कोई बहन नहीं। आज से तुम मेरी बहन हो। मैं तेरी फिर से किसी अच्छे घर में शादी करवा दूंगी। उपाध्याय जी कहाँ हैं? वेद काका ने कहा वो यहाँ मिलेंगे। वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। उपाध्याय जी से कहूंगी कि गौरी मेरी बहन है। वो फिर से कोई अच्छा सा वर तुम्हारे लिए ढूंढ निकालेंगे। मुझे कोई वर नहीं चाहिए। मैं उपाध्याय जी से मिलने आई हूँ। बैठो गौरी। नहीं, मैं चलूंगी। मैं उनसे मिलने आई हूँ। वो आ जाएंगे। वो गए हैं हमारे विवाह की तैयारी करने। किसका विवाह? तुम्हें मालूम नहीं? शायद वैद्य जी बताना भूल गए। उपाध्याय जी ने मठ छोड़ दिया है। वो मुझसे विवाह कर रहे हैं। ये झूठ है। मैं नहीं रहूंगी, एक पल भी नहीं। पकड़ो इसे। गंगाधर! 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 मैं नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। क्या करे? छोड़ दो। पागल न बन गौरी। गंगाधर उपाध्याय से मेरा विवाह होगा। मैं उसकी पत्नी बनूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। गंगाधर ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरे पेट में उसका बच्चा है। तुमने मुझे मारा। गंगाधर जी आए हैं। उन्हें नीचे बिठाओ, मैं आती हूँ। मैं जाऊंगी उनसे। नहीं, तुम नहीं जाओगी। इसे छोड़ना मत। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं कहती छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गौरी! गंगाधर बचाओ मुझे, गंगाधर बचाओ, गंगाधर। गौरी! छोड़ो, गौरी! तुम छोड़ दो मुझे। गौरी! इन्हें उस कमरे में बंद कर दो। ये क्या कर रही हैं आप? मैं गौरी को लेने आया हूँ। उसे लेकर मैं चला जाऊंगा। बंद कर दो इन्हें। छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो।
ये विष है, इसे स्वयं पी लो। नहीं गंगाधर, ये लोग मुझे मार डालेंगे गंगाधर। नहीं, नहीं, इन्हें छोड़ दो। गौरी से मिलना चाहते थे ना? वो रही गौरी। उसने आत्महत्या कर ली है। उसके साथ उसके गर्भ में उसका बच्चा भी नहीं रहा। गौरी, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया था और आज तुम मुझे छोड़ के चली गई। गंगाधर तैयार हैं? जी हाँ, वो तो आज सुबह ही जाग गए हैं। प्रकाश कहाँ है? यहीं अभी बुलाता हूँ। मेरा ख्याल है गौरी अब ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। प्रकाश, क्या बात है? तुम चले आए? गौरी ठीक हो गई है। अब मेरी यहाँ क्या जरूरत है? मैं आज ही बम्बई वापस चला जाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? आज गौरी सदियों की दूरी से सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई है और तुम चले जाओगे? मेरे लिए? तुम्हें मालूम है आज गौरी पर जो कुछ गुजर रही है सिर्फ तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे किए हुए पापों का फल भुगत रही है ताकि तुम्हें मुक्ति मिले। मेरा पाप? हाँ, सदियों के बाद उसे पता चला है कि गंगाधर तुम ही हो। गंगाधर? मैं? हाँ, तुम। हर जन्म में तुम उसके पति बनते आ रहे हो, लेकिन तुम पर यानी गंगाधर पर श्राप की वजह से हर जन्म में तुम दोनों बिछड़ जाते हो। गौरी मां बनने वाली है। उसके गर्भ में तुम्हारा बच्चा है जो जन्म लेने से पहले ही गुजर जाएगा। इस बच्चे की मृत्यु के साथ साथ तुम्हारी मृत्यु भी निर्धारित है। प्रकाश, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मेरे होते तुम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन होने को कोई नहीं रोक सकता। मैं इस होने को नहीं मानती। लेकिन ये सबके लिए कोई रास्ता तो होगा। है, सिर्फ एक ही रास्ता है। एक औरत के प्यार के लिए गंगाधर ने ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ा था, इसलिए उसे श्राप मिला था कि वो कभी गृहस्थी नहीं बन पाएगा, और बना तो उसकी अकाल मृत्यु होगी। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए जब तक कोई लड़की जो तुमसे सच्चा प्यार करती हो अपनी जान की कुर्बानी न दे, तब तक इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर तो रास्ता साफ है। जब सदियों से गौरी प्रकाश को नहीं पा सकी, तो इस जन्म में भी उसे पाने का कोई अधिकार नहीं। मेरे विचार पक्के हो गए हैं।
कि गौरी ही प्रकाश का श्राप है। गौरी नहीं रहेगी तभी प्रकाश की मुक्ति है। रेनू, प्रकाश, तुम प्रकाश से प्यार करती हो? जान से भी ज्यादा। प्यार का मतलब समझती हो? क्यों नहीं, प्यार का मतलब है अपने प्रीतम को हासिल करना। चलो प्रकाश। प्रकाश, गौरी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे लिए जहर लाई हो। हाँ गौरी, इस जीवन में भी प्रकाश तुम्हें नहीं मिल पाएगा, डॉक्टर साक्षी है। कभी ये भी सोचा है क्यों तुमसे प्रकाश हर जीवन में अलग हो जाता है? क्यों तुम्हें नहीं मिल पाता वो? इसका जवाब मेरे पास है, जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पाए। प्रकाश की जिंदगी पर तुम्हारा अभिशाप है। प्रकाश की जिंदगी का श्राप तुम ही हो। तुम अगर अपनी जिंदगी की कुर्बानी दोगी तभी प्रकाश जिंदा रह सकेगा। क्या तुम चाहती हो प्रकाश मर जाए? नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ प्रकाश हमेशा बना रहे, खुश रहे, जिंदा रहे। जब प्रकाश से इतना प्यार करती हो तुम, फिर उसके लिए एक जिंदगी की कुर्बानी क्या है? सुनो रेणुका, किसी के लिए मरना या जीना इतना आसान नहीं। शायद तुम भी प्रकाश को उतना ही प्यार करती हो जितना गौरी, लेकिन अगर गौरी गुजर गई तो गौरी के गर्भ में प्रकाश का बच्चा भी गुजर जाएगा। और एक बात है प्रकाश, बच्चा नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे। यही जन्म जन्मांतर का श्राप है। कई जन्मों से यही सिलसिला चलता आ रहा है और शायद यही सिलसिला चलता रहेगा।